So which are the highest paid MBAs right now? Is it marketing? Is it finance? Is it HR? Is it operations? फाइनेंस, ऑफ कोर्स फाइनेंस. तभी हम लोग सिर्फ फाइनेंस एक्सक्लूसिव स्कूल चला रहे हैं. So when we say finance, like BFSI primarily, does it mean jobs like HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank? Because ये सब hire करते हैं. This is retail banking. This is something very different from finance. Finance is something else. Like what? I'll tell you. Finance has become fintech. Now AI is ruling the charts. Even the companies like Merrill Lynch और Bank of America बोलते हैं भाई तेरे को Copilot यूज करना ही करना है. Correct. What about CA सर जो वो पुश्तैनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका क्या होने वाला है? 50 to 70% of them are going to have tough times when it Yeah? comes to jobs. Are you sure? Sir, CA versus MBA, what should I choose? MBA always. And if it is CA plus MBA, deadliest combination. Since CA Inter, CA Foundation pass कुछ वैल्यू है? All right, hi everyone, welcome on board. भाई सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे जो मोस्ट सॉट आफ्टर MBA वो कौन सी है? वो HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है? सर ने तो मुझे ऑफ कैमरा आंसर दे दिया है, बट डाउन द लाइन हर बच्चे को एक ना एक बार दिल में उम्मीद होती है सर वो ऋतिक रोशन बनना है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला, वो लैपटॉप उसके दोस्त फोड़ देते हैं. बहुत मेहनत करनी है और 45 में रिटायरमेंट करनी है. बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे आई हैव गॉट डॉक्टर सूर्य प्रकाश. हाय सर, वेलकम ऑन बोर्ड. Thank you. Sir, it's a pleasure and honor to have you on board. Sir has spent nearly 20 years, nearly 2 decades in the finance industry, and he's worked in HDFC Bank, Carvey, you name it, ICICI Bank, India's top-notch private banks he's worked with, and now he's a chairman. He's opened his own business school, जहाँ बोलते हैं मेरे को बस फाइनेंस पढ़ाना है भाई, और जिसका नाम है इंपीरियल बिजनेस स्कूल. आज हम सर से कुछ टफ क्वेश्चन पूछेंगे. सर कुछ बच्चे सर IIM अहमदाबाद जाने वाले हैं हमारे, हाँ. कुछ SPJ बॉम्बे मेरे स्कूल जाएंगे, कुछ आपके पास पढ़ रहे होंगे. जी. सर मुझे पहले बस फाइनेंस समझाओ, फाइनेंस है क्या और किसके लिए है? फाइनेंस तो सबके लिए है, टू बी ऑनेस्ट. करेक्ट. तुम आप एक इंजीनियर हो, आप आर्ट्स पढ़े हो, आपने फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है, आप CA ड्रॉप आउट हो, आपने कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, आप सब फाइनेंस पढ़ सकते हो. क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है कि फाइनेंस बिलोंग्स टू सम पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. वैसा है नहीं बिल्कुल भी. और फाइनेंस सीखने में ज़रूर लगता है कि टफ़ है, मतलब एक बार आप उसमें आ जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है. अब फाइनेंस होता क्या है का आंसर इतना ही है कि आपको पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं, पैसे कहाँ बचाना है और पैसे को बढ़ाना है कैसे. तो इन चारों चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो पूरा एक करिकुलम बनेगा फाइनेंस का. बॉटम लाइन, टॉप लाइन. एग्जैक्टली. बॉटम लाइन, टॉप लाइन, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, यही सब फाइनेंस है. सर इज फाइनेंस ओके फॉर, मतलब मैथमेटिशियन होना जरूरी है? मैथ्स कितना आना चाहिए सर फाइनेंस के लिए? क्योंकि नंबर क्रंचिंग तो है. हाँ, तो ये एक एमर्जिंग सवाल है एक्चुअली. मैं आपको बताता हूँ ऐसा. तो जैसे टेक्नोलॉजी फाइनेंस के साथ मिला तो हमने फिनटेक सुना, वैसे अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मिल रहा है फाइनेंस के साथ और हम लोग उसको क्वांटिटेटिव फाइनेंस सीख रहे हैं. अब ये ज़रूरी क्यों हो गया है, मैं आपको एक छोटा सा उससे बताता हूँ कि अगर आप आज स्टॉक मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स लो, अगर 0.1% का भी अगर आपको मैथमेटिकल एरर आया तो ये मिलियंस के प्रॉफिट्स और लॉसेस का कारण बन सकता है. तो इस प्रेसिशन को इंश्योर करने के लिए आप मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, वो भी क्वांटिटेटिव. बेसिक मैथ्स से काम नहीं चलेगा. तो सर एक नॉन इंजीनियर जिसने मैथ्स छोड़ा था, ये सोच के कि मैं फाइनेंस करूंगा और फाइनेंस में जाके आगे MBA करूंगा, हाँ. क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं, इंजीनियरिंग नहीं करनी मेरे को. अब वो अपनी जीवन की चरम सीमा पे है, हाँ. और आप उसको बोल रहे हैं चल बेटा अभी क्वांटिटेटिव मैथ्स पढ़ना पड़ेगा. पक्का पड़ेगा. गुजारा नहीं पढ़ना पड़ेगा सर. अगर आप बेसिक रोल्स करना चाहते हो, आप बैंकिंग सेल्स में जाना चाहते हो, आप बैक एंड ऑफिस रोल्स में हमेशा रहना चाहते हो तो चल जाएगा. अगर आपका एम है कि आपको 5 साल 7 साल 10 साल में आपको फ्रंट ऑफिस जाना है, अब अगेन आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ऋतिक रोशन इन्वेस्टमेंट बैंकर, हमने देखा है वो सब फैंटासाइज भी कर रहे हैं बच्चे, कुछ गलत नहीं, बट आप वहाँ तभी पहुँचोगे जब आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी अच्छा है. किसको फाइनेंस नहीं करना चाहिए कि भाई तेरे लिए फाइनेंस नहीं है तू मत कर? जिसको रोज़ नहीं पढ़ना है. वेरी सिंपल आंसर. जिसको रोज़ नहीं पढ़ना है, जिसको रोज़ नहीं सीखना है, क्योंकि मार्केट्स रोज़ बदलेंगे, आप चाहे ना चाहे. स्टॉक मार्केट्स का सीन रोज़ बदलेगा, आपको जियोपॉलिटिकल माहौल रोज़ चेंज होगा, आपको मॉनेटरी पॉलिसीज़ बदलेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते. आई एम कन्विंस्ड अ लिटिल बिट कि फाइनेंस इज अ गुड फील्ड, बिकॉज आपने बताया कि हाईएस्ट सैलरी भी इसमें ही मिलती है, अच्छी होती है, वो भी अच्छी होती है. सर बर्नआउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं फाइनेंस में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई हैव अ फ्रेंड, आई वाज टेलिंग यू, अनीशा मैम हमारे साथ काम करते हैं, उनके भाई इज इन मेरिल लिंच राइट नाउ, बोफा.
तो he has a flight to Singapore like every third day. Correct, correct. And he's been to US 16 hours flight for like 2 days. True, true. So sir, वो ऋतिक रोशन वाली बात जो हम कर रहे हैं टफ है क्या सर? ये कैसा है ना, फिर हम लोग टारगेट्स भी 45 पर रिटायरमेंट का बना रहे हैं ना, तो दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंडली एक टेक्निकल रीज़न ये है इसका कि जब हम ऐसे डोमेन्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या रिसर्च, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इक्विटी रिसर्च का, तो हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं. जहाँ पे आपके पास एशिया पैसिफिक मार्केट है, जहाँ पे सिंगापुर भी है जो हमसे 2.5 घंटे आगे चल रहा है, फिर आपके पास यूके भी है, तो दुबई भी है, तो यूएस भी है. तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट राउंड द क्लॉक मार्केट्स आपको टैप करने ही हैं और उनके बारे में आपको स्टडी करना ही है. तो यू हैव टू बी ऑन योर टोस. बट जैसे मैं पहले भी बोला था, जितना डिमांडिंग है उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है. तभी फिर लोग सोचते हैं कि मैं 45 में रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि उतना बना लेते हैं. होता कोई नहीं है. होता कोई नहीं है, वो ऐसा मनी नेवर बाइट्स पीपल से. तो होता कोई नहीं है, लेकिन यस डिमांडिंग है, ऑफ कोर्स है. लिटिल बिट अबाउट क्या क्या करियर्स हैं. जितना मुझे पता है, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस आर्म होता है, हाँ, एक रिटेल बैंकिंग आर्म होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, एक वेल्थ मैनेजमेंट भी होता है. मैनेजमेंट भी. इसके अलावा सर और समथिंग देयर इज इन फाइनेंस? एक होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है मिडिल ऑफिस और फिर होता है बैक ऑफिस. आप जो भी रोल्स हम लोगों को ऊपर से दिखता है, करेक्ट, वो फ्रंट ऑफिस है, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ क्लाइंट फेसिंग. चाहे आप रिटेल बैंकिंग बोल लो या आप एसेट मैनेजमेंट बोल लो या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी बोल लो, फ्रंट ऑफिस है जहाँ पे क्लाइंट फेसिंग ज़्यादा होता है, क्लाइंट इंटरेक्शन ज़्यादा होता है. दिस इज़ लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग. बट आपका पिरामिड एक्चुअली नीचे ज़्यादा है, जहाँ पे आपका मिडिल ऑफिस है. मिडिल ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल. रिस्क मैनेजमेंट एक डोमेन है जो मिडिल ऑफिस का पार्ट है कि आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट तो ले आए आप, हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाला है ये तो फ्रंट ऑफिस बंदे ने बताया है. लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है, वो रिसर्च कौन कर रहा है? वो मिडिल ऑफिस के लोग हैं. बड़ी टीम है जो रिस्क इस पर रिसर्च कर रही है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं. कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स पे ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई वेरियस स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा है. ये लोग सारे इनपुट्स दे रहे हैं, तब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर पिच कर पा रहा है जाके फ्रंट एंड. तो अब पिरामिड जो है वो बॉटम ऑफ पिरामिड बड़ा होता जा रहा है. फिर बैक ऑफिस में आपके बहुत सारे रोल्स आएंगे, जिसमें आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगा, आपको फंड अकाउंटिंग आएगा, आपको स्ट्रैटेजीज आएंगे, चाहे वो कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजीज हो, चाहे डेरिवेटिव मार्केट स्ट्रैटेजीज हो, या फिर आपको रिसर्च में रिपोर्ट राइटिंग्स वगैरह आएंगे, या KYC AML है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है. ये सारी चीज़ें फिर आपके बॉटम ऑफ द पिरामिड में आएंगे जो बैक ऑफिस रोल्स हैं. सर पीपल से सिंस वी टॉक अबाउट जॉब्स, CA को सर फ्रंट एंड जॉब में अलाउड ही नहीं है. वो ओनली CA, MBA चलेगा. हाँ, इसका रीजन बड़ा सिंपल है. ये ट्रू है सर? फ्रंट एंड में मैं बता दूं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फ्रंट एंड पहले हाँ ना तो बोलो सर. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रंट एंड में आपको कम्युनिकेटिव चाहिए लोग. अब कम्युनिकेटिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात करना आता हो, वो तो एक मार्केटिंग का बंदा भी कर लेता है. यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब ये कर रहे हैं कि आप टेक्निकल चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ समझा सको किसी को भी. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. MBA are taking over, you think so? टू सम एक्सटेंट yes. Two people, ठीक है, A and B. Say this A guy, let's call him Ram, let's call him Sham. Correct. So this is Ram and Sham. Ram is an engineer जी. with good mathematical skills. Yes. And then he's learning AI because he's a computer science engineer or an IT engineer or electronics engineer. Right. AI is integrated into engineering subjects, True, right? true. Mechanical वाले जो पहले CAD CAM करते थे वो भी सब AI हो चुके हैं. जी. So good mathematics plus AI and an engineer by profession who goes and does an MBA in finance from any top business school, could be an IIM, could be an SPG, could be Imperial, rather than a B. This guy is a non-engineer. He's got more knowledge of finance because he spent 3 years learning those, Correct. cost accounting, cost management, etc., financial management. He knows what is the derivative. इसको कुछ नहीं पता है अभी. Correct. And he does the MBA in finance. कौन ज़्यादा excel करेगा सर? इंजीनियर कभी भी, क्योंकि एक जो एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एट द सेम टाइम मैं आपको, जब आप रियल लाइफ सीन में जाओगे ना इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो इट इज़ नॉट अबाउट द बैकग्राउंड्स. तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे आर्ट्स पढ़ के भी बच्चा फंड अकाउंटिंग में जॉब्स कर रहा है. तो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि आपने BA किया है तो आप मतलब फंड अकाउंटिंग जैसे जॉब्स में कैसे आए जहाँ पे कोर अकाउंटिंग है. इट इज़ बेसिकली व्हाट यू हैव डन इन दोज लास्ट 2 years. आपको वो इंटरप्रिटेशन कितना बढ़िया आता है
और जैसे मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो अब चाहिए ही चाहिए, तो आपने वो कितना बढ़िया सीखा। अब ये स्टूडेंट के ऊपर होता है कि जिसने इंजीनियरिंग करके आया तो उसको क्वांट्स तो अच्छा आता था, फिनेंस उसने सीख लिया। जिसने कॉमर्स पढ़ा हुआ था या सीए कुछ फाउंडेशन लेवल करके आया था, उसको फाइनेंस आता था, उसने क्वांट सीख लिया। अब आप समझिए जो आर्ट्स करके आया उस बच्चे को दोनों सीखना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इन अ सेंस तो वो ज़्यादा हटकेगा मार्केट में, ओह क्योंकि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वाह, कि उसने 2 ऐसे स्किल सीखे जो बचपन से नहीं सुना हुआ था। अंडरस्टूड। तो इसीलिए प्रोफाइल बेस्ड हायरिंग भी हो रही है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में। वो समझ पा रहे हैं कि इस बंदे ने ज़्यादा मेहनत किया होगा, बहुत तो यहाँ के भी प्रोडक्टिव रहेगा। एंड इंजीनियर वर्सेस इंजीनियर प्लस CFA लेवल 1 CFA लेवल 2 जी या NCFM 10 सर्टिफिकेशंस यस versus a CA, हाँ only CA. ओके Both are joining an MBA program. Right. Both are going to do an MBA. Engineer has some tech skills, maybe computer science engineer, some AI skills. करेक्ट। So, whom do you think Morgan Stanley, आपकी कैंपस में Morgan Stanley आती है, will pick up? इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप एक प्लेन ग्रेजुएट हो, CFA लेवल 1 हो, तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लिमिटेड। अगर आप CA हो और MBA हो तो प्रॉब्ली यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने MBA या PGDM के साथ CFA लेवल 1 कर लिया है तो शायद आप बेस्ट बेट हो इंडस्ट्री के लिए, बेस्ट बेट। और ये रिसर्च बैक्ड है कि सैलरीज भी जो PGDM या MBA फाइनेंस के साथ CFA लेवल 1 भी किया होगा तो उसकी सैलरी एटलीस्ट 2 टाइम्स होगी नॉर्मल ग्रेजुएट प्लस CFA पे। Great sir. My last question. I know you're a busy guy. I'm going to let you go. But last question. Sir, ये question मैं सारे गेस्ट को पूछता हूँ. Sir, these are all 20-21-year-old people, right? सब young बंदे हैं. कोई मैं बताया कोई अहमदाबाद जाएगा, कोई SP जन जाएगा, कुछ Imperial आपके पास पढ़ रहे होंगे. Sir, what's your advice? इनको छोड़ो sir. आपने जिंदगी निकाली फाइनेंस में, right? If you meet the same Surya Prakash was 21-year-old, Yeah. right? Fresh out of college, आप आई थिंक कहाँ थे सर आप? जबलपुर में थे? जगतपुर? नहीं I'm from छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में थे आप। तो छत्तीसगढ़ में 21 साल का लड़का मिल रहा है फ्रॉम अ स्मॉल हम्बल सिटी। जी उसको क्या एडवाइस देने को चाहोगे कि यार ये ना मत करना हाँ और ये और करना? ये और करना, करेक्ट। तो मैं अपना बहुत सारा टाइम बिताता हूँ कॉर्पोरेट रिलेशंस में, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। मुझे एक कॉमन चीज़ जो सबसे आता है वो है एटीट्यूड का, सबको। अब जब हम लोग बात करते हैं ना एटीट्यूड, ये बड़ा ओपन एंडेड साउंड करता है कि एटीट्यूड मतलब क्या है। मतलब अगर मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया तो भी एटीट्यूड समझ लोगे आप, ठीक है। अगर मैंने एग्रेसिवली बात किया तो आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट, आप उसको भी एटीट्यूड समझ सकते हो। तो मैं आपको ये थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, बच्चों को आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए। एक होती है आपकी रिलायबिलिटी, व्हाट डिफाइंस योर एटीट्यूड। आई टेल यू 3 थिंग्स: रिलायबिलिटी, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 अगर आपके सॉलिड है तो आपका एटीट्यूड अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये तीनों काम करने के लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ माइंडसेट चाहिए। आपने डिसाइड किया तो आप कर सकते हो। इसके लिए कोई स्किल, कोई क्लासरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेक्निकल चीज़ें आती हैं। हम लोग रॉकेट साइंस तो नहीं सीख रहे हैं, तो बाकी चीज़ आप सीख जाओगे, कर लो, कॉलेज में बैठे हुए सब आराम से कर लोगे। बहुत ही उसके लिए टाइम भी मिलेगा, उसके लिए मेंटर्स भी मिलेंगे, गाइड्स भी मिलेंगे, वो सब करवा लेंगे आपसे। पर अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो पढ़ाई की ही बात नहीं है, आप आगे भी ग्रो नहीं करोगे। बहुत ही बढ़िया बात है। गुड सर, यू फैक्ट इट। दैट्स सो अमेजिंग सर, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। इट्स योर यू आर फिनिशिंग अ डिकेड विद इंपीरियल बिजनेस स्कूल। ऑल द वेरी बेस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, डू हिट द लाइक बटन फॉर श्योर। मुझे कमेंट करके बताओ भाई तुम्हें पॉडकास्ट कैसा लगा, और जो लोग इस बार इंपीरियल में एडमिशन ले रहे हो या लेने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इट्स रियली हेल्पफुल। कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे रिगार्डिंग द बिजनेस स्कूल, मोर देन हैप्पी। और सर स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अगर किसी और की क्वेश्चन है रिगार्डिंग फाइनेंस, कि फाइनेंस में MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब मैं CFA लेवल 1 करूं या 2 करूं, या जो लोग ऑलरेडी एडमिशन कॉलेज के अंदर ले चुके हो, मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट पक्का करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।